नमस्कार दर्शकों, प्रभात कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में पहुँचे। वहाँ के राजा ने अमरावती नगरी में बहुत ही भव्य भगवान शिव का मंदिर बनवाया हुआ था, जो कि बहुत ही रमणीक और मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती वहां पर ठहरे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज इस स्थान पर चौसर पासे खेलेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ किया। शिव जी माता पार्वती से कहने लगे कि जीत हमारी होगी। इस प्रकार उन दोनों की वार्तालाप हो रही थी। उसी समय उस मंदिर में पुजारी अपनी पूजा करने के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि बताइए, हम दोनों में से जीत किसकी होगी। पुजारी ने कहा, इस खेल में महादेव जी के समान दूसरा कोई पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही ये बाजी जीतेंगे। परंतु उसका उल्टा हो गया, जीत माता पार्वती की हुई। अतः पार्वती जी ने गुस्से में आकर पुजारी को कोढ़े होने का श्राप दे दिया कि तुमने तो मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया और अपने श्राप को भुगतने लगा। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। ऐसे ही समय बीतने लगा और कुछ दिनों बाद कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आई। अप्सराओं को पुजारी पर दया आई और उन्होंने उनसे उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें सारी बात बताई। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत किया करो, महादेव जी आपको इस संकट से जरूर मुक्त करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार की व्रत विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी जी को विधिवत पूजा करने और व्रत करने की संपूर्ण विधि बताई। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद भगवान शंकर और पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त होने के लिए तुमने कौन सा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत के कारण मैं इस रोग से मुक्त हुआ हूँ। फिर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी बने। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत करने का महात्म्य और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह न होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर की इच्छा देखने से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने कार्तिकेय जी के मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए हुए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया था, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर भी इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई थी
और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे तेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को जाकर बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। हर हर महादेव।